कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यस सर। वेबसाइट है हमारे पास, तो वेबसाइट में हम अपना व्हाट्सएप को कैसे एम्बेड करते हैं, उसकी लिंक कैसे डालते हैं कि डायरेक्ट व्हाट्सएप अपनी वेबसाइट से लोग व्हाट्सएप पे आ जाए, या व्हाट्सएप के बायो में अपनी वेबसाइट की लिंक डाल सकते हैं, वो मैंने बताया। तो पहला ये इंटीग्रेशन का काम हमें अपने व्हाट्सएप को अपनी वेबसाइट के साथ करना है। ये आज ध्यान से सुन लीजिए, किसके यस साथ सर। किसको इंटीग्रेट करना है। इसलिए सिंपल चीज बताता हूं कि आपकी वेबसाइट में व्हाट्सएप का बटन होना चाहिए, और आपके व्हाट्सएप में आपकी बायो में आपकी वेबसाइट की लिंक होनी चाहिए। ओके, यस सर। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी ले लोग। लिया सर। नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास एक गूगल फॉर्म है, सबने यस बनाया। सर है। गूगल फॉर्म हमारे लिए क्या काम करता है कि लीड को एक जगह सेंट्रलाइज करता है, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और उसका नाम हमारी एक जगह डेटा में सेव करता है। वो हमारी गूगल सीट होती है और वो फॉर्म के साथ ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। बराबर, राज सर? जी सर। हाँ, और धर्मवीर सर, यस सर। वहां पर मैंने गूगल सीट के साथ ईमेल ऑटोमेशन का एक स्पेशल वीडियो भी बना के आप सभी लोगों को मैंने भेजा है। किस किस ने ईमेल ऑटोमेशन सेटअप किया है? अगर किया है तो यस लिखिए, नहीं किया है तो नो लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आज मुझे चैट चाहिए। अगर नहीं किया है तो नो लिख दीजिए, कोई बात नहीं, फिर से सिखाऊंगा। चलिए, धर्मवीर जी ने नहीं किया है, कोई बात नहीं। राज श्रीवास्तव जी ने नहीं किया है, कोई बात नहीं। और कोई पार्टिसिपेंट बाकी? किया है तो यस लिखिए, नो किया है तो नो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वहां पर व्हाट्सएप के ग्रुप बनाने के लिए मैंने बताया ग्रुप कैसे मैनेज करना है, और ग्रुप में ऑटोमेटिक मैसेज कैसे चले जाते हैं अगर कोई क्या लिखता है तो। और हमारी लिंक भी वहां पर हमने बायो में कैसे कैसे डालनी है गूगल फॉर्म की, वो भी मैंने बताया। तो ये तीनों तीन चीजें जो फ्रंट में आपको दिख रही है, वेबसाइट, गूगल फॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप, इन्हीं तीनों चीज के अंदर हमारे व्हाट्सएप का ज्वाइनिंग लिंक सब जगह लग सकता है, और कैसे लगाते हैं वो मैंने बताया। बराबर, मेरी आवाज तो नहीं कट रही है ना? नहीं सर, अच्छी आ रही है। ओके, मेरा थोड़ा यहाँ पर नेटवर्क पुअर आ रहा है, अभी वो डायलॉग आया था तो इसके लिए पूछा मैंने। ये तीन चीज आपको समझ में आई और तीन चीज के ऊपर काम कर लिया, तो हमारा 88% काम ऑटोमेशन का और इंटीग्रेशन का हो जाता है। पर ये तीनों तीन चीज कंप्लीटली बनाना बहुत जरूरी है। गूगल फॉर्म अच्छे से बना लो, वेबसाइट अच्छे से बना लो, और व्हाट्सएप ग्रुप अच्छे से बना लो। आगे चलते हैं। इसी व्हाट्सएप की लिंक हम अपने फेसबुक में अपनी बायो में डाल सकते हैं, जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं। वहां पर अपनी वेबसाइट की लिंक भी वहां पर डाल सकते हैं, अपनी गूगल फॉर्म की लिंक भी वहां पर डाल सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी वहां पर हम फेसबुक के ऊपर डाल सकते हैं। तो यहां से हमारी कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू होती है, हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों का समूह बनना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे लोग कब ज्यादा हमें देखेंगे कि जब हम अपने कंटेंट को वहां चढ़ाएंगे, कंटेंट के साथ उसकी प्रॉब्लम की कुछ सॉल्यूशन देना शुरू करेंगे। और वो जर्नी होती है हमारी 90 डेज की। मैंने पहले बताया कि 90 दिन सिर्फ इस पे फोकस करो कि हमारे पास कम से कम 150-200 ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ जाए। हमें सिर्फ उस पे फोकस करना है। एक नंबर आया, उसको कुछ बेचने के लिए कभी भी नहीं जाना है। वहां पर एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो ये दोनों एक साथ में हो सकता है। फेसबुक पे जो
आप पोस्ट चढ़ाओगे वो पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी दिखेगी, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को लिंक कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है मेटा का, इसके लिए लिंक हो जाता है। ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक आपने अगर ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। वहां पर सभी चीजें, ये जो मैंने आगे 3 सेक्शन में बताई है, वेबसाइट की लिंक, गूगल फॉर्म की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वहां पर डाल सकते हैं, वो डाल के रख लीजिए और सोशल मीडिया पे फोकस करना शुरू कीजिए। वहां से जितनी भी पब्लिक आएगी सीधी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो सकती है, व्हाट्सएप पे आ सकती है। इसके बाद हमारा काम शुरू होता है नर्चरिंग का। उसको हमें क्या देना है, क्या बेचना है, उसके जीवन में क्या वैल्यू ऐड करनी है, ये सब कुछ बातें बाद की है, पर 90 दिन तक हमें खाली इस चीजों पे ध्यान करना है, अभी जितनी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, या चैट में लिख दीजिए यस। यस सर, आ रहा है समझ में। और कहीं पर भी अपने दिमाग को भटकाना नहीं है। इतना सिंप्लीफाई और इतना इजी टू यूज स्ट्रेटेजी बनाता हूं मैं कि एकदम आप शुरुआती हो ना, ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो इतना तो कर सकते हो, इतना तो इजी है, और इजी भाषा में मैंने सिखाया भी है, इसके सारे के वीडियो है हमारे पास। तो एक बार जहां पर आप रुक जाते हो ना, तो उस वीडियो को ढूंढो, 14 दिन वाली हमारी जर्नी के, और उसको धीरे धीरे पॉज करके देखो, स्पीड स्लो करके देखो। आपकी इच्छा की बात है, पर वो करो जो इनमें से जो आपने नहीं किया है। अब एक लास्ट और नॉट ए लिस्ट, ये आखिरी नहीं है, यहां से हमारी जर्नी शुरू होती है, वो है गूगल माई बिजनेस। उसका प्रोफाइल सेटअप करना होता है, और वो सब किसी ने कर ही लिया है। गूगल माई बिजनेस आपने बना ही लिया होगा। वो हमारा सर्च इंजन में सबसे ऊपर रैंक करने में मदद करता है, और वो भी गूगल का टूल है, और वो टूल है गूगल माई बिजनेस। सर वहां हम पर लोगों हम, ने नहीं करा है जी, ये नहीं करा गूगल माई बिजनेस से। ये सर फ्री चलिए होता है क्या गूगल माई बिजनेस? हाँ बिल्कुल फ्री है। ठीक है गूगल सर। माई बिजनेस बिल्कुल फ्री है, जहां पर हम, आप www.googlemybusiness.com लिख करके एंटर करोगे तो वहां पर आपको सीधा नया अकाउंट बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। नए वाले ईमेल आईडी से ही इसमें गूगल माई बिजनेस बनाना है। जी सर। ठीक है सर। अगर पहले गूगल माई बिजनेस बनेला है तो उसका एड्रेस चेक कर लीजिए, वही सेम एड्रेस पे दोबारा गूगल माई बिजनेस अपने बिजनेस को रजिस्टर करने नहीं देता है। समझ में आ रहा है बात? जी सर। यस सर, आ रहा है सर। तो वहां पर गूगल माई बिजनेस को हम जब बना लेंगे, इसके बाद सभी चीज ऑटोमेटिकली एसईओ में चली जाएगी, क्योंकि हम गूगल माई बिजनेस में अपनी वेबसाइट की लिंक डालेंगे। गूगल माई बिजनेस में हम अपना व्हाट्सएप ज्वाइनिंग लिंक डालेंगे। गूगल माई बिजनेस में हम अपना फेसबुक का लिंक डालेंगे, और गूगल माई बिजनेस में हम अपना इंस्टाग्राम का लिंक डालेंगे। और वहां पर ओके सब सर। जगह हमारा इंटीग्रेशन व्हाट्सएप है। ये 6 चीजों में से, 5 चीजों में से गूगल माई बिजनेस को छोड़ के कहीं पर भी बंदा जाना चाहेगा तो हमारे गूगल माई बिजनेस के एसीओ के सिस्टम से वो जुड़ जाएगा। ये सारी चीजें हमारी जो अभी दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन पे, तो क्या लोगों को हम तक पहुंचना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, बहुत आसान हो जाएगा सर, को क्योंकि ही एक हम ही लीड जगह है बोलते हैं, सारा। उसको ही हम लीड बोलते हैं। तो लीड जनरेट करना इतना आसान है, पर लीड तब जनरेट कर पाओगे जब आप कंटेंट अच्छे डालते होंगे आपकी सोशल मीडिया पे। यस सर। क्योंकि यहाँ पर पहले जो 3 पार्ट है, वेबसाइट, गूगल फॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप, ये तो इनिशियली इजी ही है और आपने बना लिया है। अभी काम करना है फेसबुक और इंस्टा पे, क्या चीज हम लोगों को दे रहे हैं, यानी कि हमारी पोस्टिंग क्या हो रही है, हमारे वीडियो कौन से चढ़ रहे हैं, वो देखना है। और वहां से इन्फ्लुएंस होकर के, अट्रैक्ट होकर के लीड हमारे पास आएगी। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वहां से मिल रही होगी तो।
तो हमारे पास ये इकोसिस्टम रेडी हो चुका है और इस इकोसिस्टम के साथ हम बहुत सारी लीड 90 दिन में जनरेट करके कम से कम 150 लोगों का ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अपने पास अपनी सीट में एक जगह ऑटोमेटिक गूगल फॉर्म के साथ आ जाता है कि नहीं आता है? यस सर, आ जाता है, आ जाता तो है। जैसे इतना ही कर लेना है। पहले 150 में से आपकी पहली ही बैच में कम से कम लोग 10 लोग तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे जिस तरह से आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो। तो आपका स्टार्टअप हो जाएगा, आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, आपकी किक लग जाएगी, आपका सब कुछ बन जाएगा। क्या क्या आप क्या देने वाले हो? कोर्सेज बेचने वाले हो, या आप उसको ट्रेनिंग देने वाले हो, या आप उसको सर्विस सेल करना चाहते हो, या आप उसको योगा सिखाना चाहते हो, या इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना चाहते हो? वो सारी चीजों का आपके पास रेडी ऑलरेडी फॉर्मेट होगा ही, क्योंकि आप एक कोच हो। तो कोच की दृष्टि से आपने वो अभी तक का जो भी जर्नी तय किया है उसमें कुछ नहीं कुछ बना के रखा है। जैसा भी बना है ना वैसे उस टाइप से चालू कर दो। 5-10 लोग जो भी आए हैं ना उसको पढ़ाना सिखाना समझाना शुरू कर दो। जब शुरू करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करते जाओगे, तो आपका कोर्स भी इम्प्रूव होता जाएगा, आपकी स्किल भी डेवलप होती जाएगी, आपको सारे एक्सपीरियंस होते जाएंगे। जैसे मेरे को भी आज एक्सपीरियंस की जरूरत है, जूम के साथ में इतना अभी friendly नहीं हो पाया हूँ। वो भी फ्रेंडली कब हो जाऊंगा? जब 1-2 साल जूम चलाऊंगा। जूम के नए फीचर आते जाते हैं, अभी एआई इसने ऐड कर दिया। तो ये सारी चीजें समझने में हमें टाइम लगता है, पर वो कब समझ पाएंगे? जब हम उसके साथ खेलेंगे, उसमें कुछ काम करेंगे, तभी ये कर पाएंगे, वरना ये असंभव है।